हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि राजकुमारी कियान आगे बढ़ते हुए उस वो हाइस के नाम के पर्सन से कहती है कि जो कुछ कहना है मुझे कहो और मेरा भाई किधर है। इस पर पर्सन जवाब देता है कि राजकुमार तो अपने वाइफ के साथ 1 साल पहले ही एक जर्नी पे गया है पर अभी तक नहीं आई हैं। इसे सुनकर राजकुमारी कियान उससे कहती है कि क्या अभी तक नहीं आए हैं और क्या अब सिर्फ तुम ही यहाँ अकेले इस पूरी एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में होते हो। इस पर वो हाई जवाब देता है कि तियानवू के एंशिएंट सिटी में तो अब 10 से भी कम लोग ही बचे हैं पर तुम सभी काफ़ी दूर से आए हो तो अच्छा होगा थोड़ा आराम करो। इसके साथ ही वो सभी टेंपल की तरफ चले जाते हैं। इसके साथ ही अगली सीन में हम उन सभी को मेन हॉल में देखते हैं जहाँ वो हाई उन्हें बताता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी अब यहाँ हर जगह पर है। अगर जल्द से जल्द टेम्परेरी सप्लाईज ना ला पाए तो कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक युद्ध में ट्रू एनर्जी भी खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से दोबारा ऐसे रिकवर नहीं कर पाए है क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लोग यहाँ इसके लिए आए थे जिस वजह से उनमें से 2 लोग तो पहाड़ी से ही गिर गए थे और उनमें से 3 तो काफ़ी इंजर्ड हुए थे। इस पर लिंग फेंग उससे पूछता है कि उन पे हमला किसने किया था। इस पर वो हाई जवाब देता वो सभी लोग स्पिरिट रेल्म में हेवनली स्वॉर्ड गैंग के मेंबर्स में से थे। स्पिरिट रेल्म हेवनली स्वॉर्ड गैंग से हमेशा फाइट करती रहती है। हर 7 साल बाद सभी ये गैंग्स अपने कुछ नए बेहतरीन लोग बेचते हैं। ये सभी गैंग्स स्टार प्लेस में एक कंपटीशन रखते हैं जहां इनके सभी जीनियस डिसाइबल फाइट करते हैं। अगर उसमें जीनियस बैटल में कोई सर्वाइव कर लेता है तो तुम्हें स्टार प्लेस में एक बेहतरीन इनाम मिलता है। सबसे ज़्यादा जीनियस लोग अभी भी स्टार प्लेस के हुकूमत पर चलते हैं जिस वजह से वो आसानी से स्टेरी स्काई गॉड रेल्म में एंटर कर पाते हैं। ये सुनकर एक डिसाइबल काफ़ी शौक हो जाता है कि ये लोग डिवाइन रेल्म में भी एंटर कर लेते हैं, क्या बात है। इस पर वो हाई उसे बताता है कि स्टार प्लेस लिंगलोंग मास्टर के अंडर आता है। लोग कहते हैं कि ये सभी लिंगलोंग के मास्टर्स 9 हेवन रेल्म से आते हैं। इसे स्टार प्लेस की कमांड में रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने गॉड होने का एटीट्यूड होता है। इस पर मिस लिवले उसे कहती है कि मेरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में पिछले 1000 सालों से किसी ने आज तक खुद को गॉड नहीं कहा। इस पर वो हाई जवाब देता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आज से 28 साल पहले हेवनली स्वॉर्ड सेट से एक जीनियस था जिसका नाम लिन ज़ोटियान था। उससे भी स्टार प्लेस के लोग गॉड कहा करते थे और उनने स्टार प्लेस को ज्वाइन करने के लिए उसे इनवाइट भी किया था और उससे वादा किया था कि वो लोग उसे स्टार स्काई गॉड रेल्म में एंटर करवाएंगे और उसकी कल्टीवेशन पे पूरी फोकस करवाएंगे और उसे रियल गॉड बनाने में पूरी मदद करेंगे। ये सुनकर लिंग फेंग उससे कहता है कि एक दफ़ा डैड पैसे लेकर आए थे, तब उसने सोचा था कि वो इन पैसों से गॉड रेल्म में एंटर कर जाएगा पर तब एक डिसाइबल पूछता है कि इतना सपोर्ट के बाद भी पिंगटियान स्वॉर्ड किंग तब डिवाइन रेल्म में एंटर क्यों नहीं कर पाया। इस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि कुछ लोगों का कहना है कि तब पिंगटियान स्वॉर्ड किंग अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था पर कुछ लोग कहते हैं कि असल में पिंगटियान स्वॉर्ड किंग स्पिरिचुअल रेल्म जाना चाहता था, वो वहाँ कुछ ढूंढने वाला था। इस पर डिसाइबल कहता है कि उसने इसके लिए 10 साल वेट किया था और पर वो आखिर स्पिरिचुअल रेल्म के लिए एंशिएंट फोरबिडन एरिया को छोड़कर क्यों जाना चाहता था। उसने ये एक बेहतरीन मौका उसने क्यों जाने दिया, इस चीज़ के लिए उसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली। इस पर दूसरा डिसाइबल जवाब देता है कि पिंगटियान स्वॉर्ड किंग ने गॉड्स बनने का मौका ज़ाया कर दिया आखिर एक मामूली सी चीज़ के लिए। जिस पर लिंग फेंग खुद से कहता है कि डैड आखिर आप क्या ढूंढ रहे थे। तभी वो हाई उन्हें कहता है कि सभी रेसेस की यूथ की बैटल्स के बाद सभी रेसेस के लोग जीनियस लिस्ट में शामिल हो गए थे जिसमें टॉप 100 डिसाइबल शामिल हुए पर कुछ जीनियस डिसाइबल ने लिंगलों को छोड़ दिया पर कुछ ऐसे भी थे जो यही लिंगलों में रहना चाहते थे ताकि वो लोग एंशिएंट टेम्पल्स को एक्सप्लोर कर सके क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ काफ़ी कम होती थी जिस वजह से हमें वहाँ हर बार विजिट करना पड़ता था ताकि हमें वहाँ कुछ स्पिरिट स्टोन मिल सके। और इस वजह से लोगों ने अपने आसानियों के लिए गैंग्स बनाए ताकि उन्हें
इसमें आसानी हो जाए। और अब तक टोटल 7 गैंग्स हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक स्टार हाल से स्टार पाइथन मंक्स का है, दूसरा रैंक स्पिरिचुअल रेल्म में नॉर्थ एम्परर के हेवनली स्वॉर्ड पैटर्न गैंग का है। इसके बाद वो बाकी सभी सेट के गैंग्स भी बता देता है। इस पर एक डिसेबल कहता है कि हमारा एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट का सिर्फ 6 रैंक्स हैं, जिस पर वो हाई उनसे पूछता है कि तुम कितने लोग आए हो, क्योंकि वहाँ सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़ीशैन एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोग आए होंगे। इस पर मिस लियोली कहती है कि ज़ीशैन एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोग पॉइजन पावर्स का इस्तेमाल करने में काफ़ी माहिर होते हैं। इस पर वो हाई कहता है कि हाँ सही कहा, इन पॉइजन ने हमारे बहुत सारे लोगों को इंजर्ड भी किया है और वो लोग अभी तक कोमा से बाहर भी नहीं आ पाए हैं। इस पर मिस लियोली उसे पूछती है कि क्या तुमने उनको मेडिसिन दिया। इस पर वो हाई जवाब देता है कि मेडिसिन भी काम नहीं कर पा रही है, वो बचे हुए लोग भी कल तक शायद मर जाएंगे। असल में ये एक तियानवू गोए पॉइजन इंसेक्ट है जो कि 10,000 पॉइजन केव से आया है। जिसमें मिस लियोली उसे कहती है कि हेवन में तो कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं होता। इस पर वो हाई उसे कहता है कि ये पॉइजन इनकी बॉडी से निकल ही नहीं पा रहा है, जिसकी भी अंदर जाता है उसकी बॉडी में ही फ्लोट करने लगता है। मेरे ख्याल में हम इनकी बॉडी से इस पूरी पॉइजन को ही एक साथ निकालना होगा, तभी ये काम कर पाएगा और ये सभी बच सकते हैं, पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया। ये पॉइजन असल में एक इंसेक्ट है, किसी भी बॉडी में जा सकता है, मतलब वो इंसेक्ट तुम्हारे बॉडी में जाएगी तभी वो इंसान उसका शिकार बन सकता है, और अगर इसे निकालने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बॉडी में भी उसके अंदर जा सकती है। इस पॉइजन को ख़त्म करना इस वजह से हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है। इस पर मिस जोई याओ उसे कहती है कि इसका मतलब इसे संभाल पाना मुश्किल है, और लिंग फेंग से कहती है कि क्या आपके पास इसके लिए कोई हल है। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि इसे ख़त्म करने के लिए हमें टियानवू से जान चुरानी होगी। इस पर एक डिसेबल कहता है वाह यार, हमें तो पता नहीं था कि हमको पहले टियानवू इंसेक्ट को इससे एलिमिनेट करना होगा। अगर तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो प्लीज़ यहाँ हमारी मुसीबत में मत बने। तभी मिस लियोली लिंग फेंग से कहती है कि मिस्टर लिंग फेंग, क्या आप टियानवू इंसेक्ट को इससे निकाल सकते हो। इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि मुश्किल तो नहीं है, पर इस पॉइजन के मास्टर के बिना निकल पाना मुश्किल हो सकता है, जिस वजह से दूसरों को इसे अपनी फोर्स से रिमूव कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, वरना ये बाहर आकर सभी को अपना शिकार बना देती है। पर मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। जिस पर सभी उससे पूछती है कि जल्दी बताओ कैसा सोल्यूशन। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि ये गो इंसेक्ट हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से काफ़ी दूर रहती है। अगर मैं यहाँ हज़ारों की तादाद में स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर कर दूँ तो ही ये इंसेक्ट खुद ही इंसानी बॉडी से निकल जाएगी, पर मुझे एक नीडल की ज़रूरत होगी जिससे मैं इन सभी के हार्ट्स को सील कर सकूँ, जिससे इनके दिल को कोई नुकसान ना पहुंच पाए और इनकी ज़िंदगी बच जाए। जिस पर वो हाई हैरान होते हुए कहता है कि इनके हार्ट्स को सील करना चाहते हो। जिस पर मिस लियोली उसे कहती है कि तुम्हें मिस्टर लिंग फेंग पे भरोसा करना होगा, जो काम तुम्हारे लोग नहीं कर पाए ये लिंग फेंग ज़रूर कर सकता है। इनके लिए एक बार सोचो, इनके पास यही एक रास्ता है। जिस पर वो हाई तुरंत ही ग्रीट करते हुए लिंग फेंग से कहता है कि मिस्टर लिंग फेंग प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं सभी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम्हें मुझे अकेला रूम में छोड़ना होगा। जिस पर वो हाई कहता है कि ये फॉर्मेशन अरे ज़रूरी यूनिक होगी और ख़तरनाक होगी, इसलिए मैं सभी को यहाँ से ले जाऊँगा, आप अपना काम आराम से करें। इसके साथ ही वो वहाँ से सभी को अपने साथ ले जाता है। इनके जाने के बाद ज़ाओ डियान बाहर आ जाता है। जिस पर वो लिंग फेंग से कहता है कि इस पॉइजन को निकाल पाना इतना भी आसान नहीं है। मास्टर क्या आपके पास इसका कोई प्लान है। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि हाँ, एक मामूली 10,000 साल पुरानी स्पिरिचुअल एनर्जी इस तियानवू इंसेक्ट को ही निकाल सकती है। जिस पर ज़ाओ डियान उसे कहता है कि फिर तो आपको इमोर्टलिटी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर तुरंत ही लिंग फेंग अपनी यिन एंड यंग इमोर्टलिटी टेक्निक को निकाल कर उसे कहता है कि यहाँ हम इस इमोर्टलिटी की एनर्जी को इस इमोर्टलिटी टेक्निक से लेंगे और ये इमोर्टलिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी इस पॉइजन को निकालने के लिए काफ़ी रहेगी। जिस पर तुरंत ही लिंग फेंग उन सभी की बॉडीज पे अपने नीडल से अटैक करता है, जिसके बाद वो अपनी इमोर्टलिटी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनकी स्पिरिचुअल हार्ट के अंदर जाकर उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। वहीं इस स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो इंसेक्ट भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसे देखकर ज़ाओ डियान कहता है कि मास्टर आप तो कमाल के हो। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि अब बारी आती है पॉइजन को साफ करना। इसके साथ ही वो अपने डिवाइन एनर्जी बाल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करने लगता है। वही हम बाहर देखते हैं कि वो सभी डिसेबल बेचैनी से लिंग फैंग का इंतजार कर रहे होते हैं। इस पर एक पर्सन वो हाई से कहता है कि तुम्हें किस बात का डर, पर यहाँ तक तो तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कैसे हो गया, ये भी तो सोचो। इस पर वो हाई उसे जवाब देता है कि तब मेरा भाई कल्टिवेशन कर रहा था, मैं उसके पास नहीं था, समझी। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।